जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 13 अप्रैल 2021 को एसएससी सीएचएसएल के जो आपके दूसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ है इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टेलीग्राम पर बिल्कुल बकवास वाले क्वेश्चन भेजते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी भेजते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे सही प्रश्न मिल सके तो इसके लिए आप लोग सही प्रश्न जरूर भेजा करें, अदरवाइज आप लोग प्रश्न ना ही भेजें तो ही अच्छा है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य में स्थित सोकर आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो कल जब हम लोगों ने लोनार लेक के बारे में डिस्कस किया था तो भी मैंने आपको इसके बारे में वहां पर बताया था, तो वहीं से सीधे ये प्रश्न पूछ लिया गया। तो याद रखिएगा, सो मोरीरी नाम का एक रामसर साइट पहले से था लद्दाख में, और पिछले साल यहाँ पर जो सोकर आर्द्रभूमि है उसको भी एक रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा करेक्ट। और आपको याद रखना है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था ईरान के रामसर शहर में, जो कि 1975 को लागू हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और हमारे देश में कुल यहाँ पर इनके स्थलों की संख्या है 42। फिर पूछा गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के पहले सीईओ कौन बने हैं। तो ये पिछले साल ही बने थे। इनका नाम है अनिल सोनी, जो कि भारतीय मूल के हैं और इन्हीं को डब्ल्यूएच फाउंडेशन के पहले सीईओ के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग आने वाले समय में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी2 या फिर आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए करंट अफेयर जीके और साइंस की बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर रोज आपके दिन में 3:30 बजे हम लोग ग्रुप डी के एक सेट को डिस्कस करते हैं, तो इस क्लास में भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आज रात 9 बजे जो आपके ओलंपिक खेलों का इतिहास रहा है, इसमें जो भी आपके पदक जीतने वाले व्यक्ति रहे हैं, हमारे भारत का जो ओलंपिक खेलों में इतिहास रहा है, इससे जुड़े हुए हम लोग 50 से ज़्यादा प्रश्नों को आज 9 बजे डिस्कस करेंगे। तो उस क्लास में भी आप लोग आ सकते हैं। सिंपली आपको नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करिएगा, रेलवे अपना गोल चुनिएगा और वहां पर एंटर करिएगा कोड KV10। इसके अलावा अगर आप लोग कोई प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वेब पेज को जो हमारा वेबसाइट पे जो हमारा वेब पेज होता है ये आपका पूरी तरीके से लोड हो चुका है, ये हम लोग कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगर आप लोग उस पार्टिकुलर वेब पेज के HTML को खोलते हैं तो उससे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को अगर आप लोग यहाँ पर उस वेब पेज के खोलते हैं तो फिर आप उस वेब पेज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या यह वेब पेज पूरी तरीके से लोड हुआ है या फिर नहीं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो दिबांग जिला है वह आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। दिबांग वैली का नाम आपने सुना होगा, तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। फिर प्रश्न पूछा गया कि अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो चेन्नई में आपको मिलेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वहीं पर अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय स्थित है। इसका जो स्थापना है वह आपका 1951 में हुआ था और पिछले साल संजीव कपूर इसके अध्यक्ष बने थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि सीनियर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन रहे हैं। तो बिलियर्ड्स का जब भी नाम आए तो हमारे देश के सबसे जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनका नाम है पंकज आडवाणी। तो ये यहाँ पर विजेता रहे थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंकज आडवाणी। तो ये पॉइंट आपको याद ही रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीकॉक द्वीप किस नदी में स्थित है। तो पीकॉक द्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ पर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में गुवाहाटी में ये द्वीप आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद ही रखना है। इससे पहले कल आपसे पम्बन द्वीप के बारे में पूछा गया था जो कि तमिलनाडु में है। उसी प्रकार से अब्दुल कलाम द्वीप की बात करते हैं तो उड़ीसा में है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है मांजुली, वह भी आपको ब्रह्मपुत्र नदी में ही देखने को मिलेगा।
फिर एक करंट अफेयर का प्रश्न है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि किस टाइगर रिजर्व में भारत की जो पहली हॉट एयर बैलून सफारी है इसकी शुरुआत हुई है। तो इसकी शुरुआत हुई है आपके बांधवगढ़ में। कहाँ पर? बांधवगढ़, जो कि आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। वहीं पर हमारे देश के पहले हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत की गई है। और आपको याद रखना है कि हमारे देश में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या है 51। इस साल फरवरी महीने में तमिलनाडु में जो श्री विल्लीपुत्तूर है उसको 51वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, बाकी ये इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। फिर प्रश्न पूछा गया कि फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो कल फिक्की की स्थापना के बारे में पूछा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि उदय शंकर इसके पिछले साल दिसंबर महीने में नए अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन यहाँ पर उदय शंकर हो जाएगा करेक्ट। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया फिक्की से संबंधित प्रश्न। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि होय सालेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। भगवान शिव का ये मंदिर है। तो इस मंदिर के बारे में भी आप याद रखेंगे। वैसे नीचे कमेंट में जरा आप ये बता दीजिएगा कि फिक्की का पूरा नाम क्या है। फिर प्रश्न पूछा गया कि भारतीय मूल के वावेल राम खिलावन किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो अगर हम लोग वावेल राम खिलावन की बात करते हैं तो ये आपके कहाँ के हैं? सेशल्स देश के राष्ट्रपति। कहाँ के हैं? सेशल्स देश के राष्ट्रपति हैं। और सेशल्स हमारा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा? तो हिंद महासागर रीजन में ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी है विक्टोरिया में और यहाँ का मुद्रा भी होता है रुपया। तो जो रुपया करेंसी को यूज करते हैं उनमें से एक देश आपका है सेशल्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फोर्ब्स की सूची के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन हैं। तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। जापान की ये टेनिस खिलाड़ी हैं। इससे पहले पिछले 4 सालों से हमेशा टॉप पे रहती थी सेरेना विलियम्स, लेकिन इनको यहाँ पर पीछे कर दिया था नाओमी ओसाका ने। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पहली बार हमारे यहाँ पर राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था और 13 अप्रैल 1952 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई थी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत जर्मनी फिल्म वीक 2020 में किस अभिनेता को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया। तो ये मिला है आदिल हुसैन को। अभिनेता आदिल हुसैन को यहाँ पर बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया। फिर एक प्रश्न पूछा गया जो कि कई बार आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछा जा चुका है कि आतिशबाजी के दौरान जो आपका हरा रंग होता है वह किसके कारण होता है। तो ये बेरियम के कारण होता है। किसके कारण? बेरियम, जो कि हमारा एक एलिमेंट है, इसी के कारण हमको हरा रंग इसमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारे राज्यसभा होते हैं उनमें कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि हमारे ऐसे सदस्य होते हैं जिनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया जाता है। आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति महोदय थे यानी कि हैं इस समय, उनके द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब ये जो प्रावधान है वह 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि अब हमारे लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वह आपकी 550 ही हो सकती है। उसी प्रकार से राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 250 आपकी होती है, जिसमें से 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष बंगाल में दीवानी का अधिकार दिया गया। तो बंगाल, उड़ीसा या फिर बिहार, यहाँ पर दीवानी का अधिकार मिला था 1765 में, यानी कि अब राजस्व ये वसूल सकते थे। तो 1765 में ये अधिकार इनको दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर प्रश्न पूछा गया कि अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो उत्तराखंड राज्य में आपको मिलेगा सतोपंथ ग्लेशियर, जहाँ से हमारी अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। और फिर ये जो अलकनंदा नदी है वह आपके भागीरथी नदी में मिल जाती है देवप्रयाग में। तो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके देवप्रयाग में मिल जाती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आपकी एरो होती है उसको चलाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर जॉय स्टिक दिया गया था, तो जॉय स्टिक का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग माउस का भी प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलाना है तो जॉय स्टिक और माउस का हम लोग यूज़ करेंगे। फिर प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो बी मुरलीधरन जी,
जो कि हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करते हैं तो 9 जनवरी को प्रत्येक साल ये मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मानव का जो हाथ होता है इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसमें आपको 27 बोन देखने को मिलेंगी। कितनी? जो हमारे मानव का शरीर होता है इसमें आपको टोटल 27 बोन देखने को मिलेंगी। फिर एक प्रश्न पूछा गया, स्लीपिंग डिसऑर्डर किस बीमारी का अन्य नाम है? तो अगर हम लोग स्लीपिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं तो जो हमारी बीमारी होती है पैरासोमनिया, इसी को हम लोग स्लीपिंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। सीसी नाम की जो फ्लाई होती है उसके काटने से ये बीमारी होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न यहाँ पर मिजोरम की जनजाति से संबंधित पूछा गया था, वह प्रश्न मुझको एग्जैक्ट नहीं पता चला है, तो वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और एक कोई महिला क्रांतिकारी से संबंधित प्रश्न था, तो इस प्रश्न के बारे में भी यहाँ पर पता नहीं चला है। देखिए, प्रश्नों को कलेक्ट करना, बच्चों से बात करना, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, तब जा करके कहीं हमको जेन्युइन क्वेश्चन मिल पाते हैं। वैसे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन भेजते हैं, तो उन क्वेश्चन को पहले वेरीफाई करना पड़ता है, फिर जा करके यह वीडियो बनती है। तो इसीलिए वीडियो में टाइम लग जाता है, लेकिन कोशिश हमेशा यही रखती है कि आपको हमेशा जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ पर मिला करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग थर्ड शिफ्ट वाले वीडियो में। बाकी रात में 9 बजे आप लोग अनअकैडमी क्लास के ऊपर जरूर आइएगा, वहाँ पर हम लोग ओलंपिक खेलों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।